हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके टाइप्स कितने होते हैं और उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू बेसिकली चार टाइप का होता है, जिसको फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज, और थर्ड होता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है, एनिमल टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो चार भागों में डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और थर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ जो होता है वो नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कनेक्टिव, उसके बाद मस्कुलर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर सेम और फंक्शनल जो फंक्शन सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ये, ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो फर्स्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, दो टाइप का होता है। एक होता है ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल जो टिश्यू होता है वो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, इसमें जो होता है सिंपल में क्या होता है, तो ये मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसके जो लेयर होंगे वो सिंगल लेयर होंगे, सिंगल लेयर। ठीक है, लाइनिंग बॉडी कैविटी, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, लाइक ओइसोफेगस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैविटी, डक्ट एंड ग्लैंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है। ठीक है, सिंगल लेयर का होता है, और इसमें क्या होता है, इसका काम फंक्शन क्या होता है, तो ये लाइनिंग करता है बॉडी कैविटीज और डक्ट और ग्लैंड को। ठीक है, सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो मोर देन वन लेयर से बना होता है। ठीक है, कंपाउंड मतलब मोर देन वन लेयर। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो मोर देन वन लेयर से बना होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या होता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
सिंपल इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ये है, ठीक है। इसके भी टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वामस। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो ये फर्स्टली ये क्या होता है, तो सिंगल लेयर का होता है। सिंगल लेयर का होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, शेप में कैसा होता है, तो फ्लैट होता है, स्केल। ठीक है, फ्लैट स्केल शेप होता है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या होता है, तो इसका ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट है क्या करता है ये 8 लाइन द बकल कैविटी, कैविटी ओइसोफेगस। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स और भी जगह मिलता है। ठीक है, ईटीसी। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और भी फंक्शन होता है इसका, डिफ्यूजन भी, फंक्शन में डिफ्यूजन भी होता है, ये डिफ्यूजन का भी काम करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर इसका सिंपल स्क्वामस का स्ट्रक्चर जो होता है इस टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ से ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ये टीएस है। ठीक है, सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल, फर्स्ट हो गया स्क्वामस, सेकंड हो गया क्यूबॉइडल। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में भी जानते हैं। क्यूबॉइडल मतलब ये क्या होगा, क्यूबॉइडल से हम लोग को पता चलता है कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्यूब की तरह होगा, मतलब इस टाइप का। ठीक है, एक बना देते हैं हम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो और भी बना देते हैं ये, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है,
इसके बारे में लिखते हैं कुछ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कुछ। ये क्या होता है, सेल्स, इसका जो सेल्स होगा वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। लाइक शेप, शेप में क्या होता है, क्यूब लाइक, ठीक है। और इसका, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम फिगर बना के भी शो ऑफ करा दिए कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोला जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम कहने का इन द सेंस कि ये क्या होता है, तो जर्मिनल सेल्स को भी बनाता है। मतलब जर्मिनल सेल्स मतलब जो स्पर्म और ओवरी एक का फॉर्मेशन करता है, जर्मिनल उसको भी ये बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये जर्म सेल्स को बनाता है, ठीक है। Because in gonads गोनाड्स हम लोग बोलते हैं स्पर्म और एग को, ठीक है। गोनाड्स क्यूबॉइडल सेल्स cells divide to form egg and sperm, ठीक है। ये क्या करता है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और क्योंकि ये गोनाड्स का फॉर्मेशन करता है, और गोनाड्स जो होता है वो डिवाइड होके एग और स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, तीनों काम ये करता है। मतलब किसी मटेरियल को एब्जॉर्ब भी करता है, सीक्रेट भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है, बाहर भी निकालता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या होगा, एग्जाम्पल में हम लेते हैं किडनी को, कहां कहां प्रेजेंट होता है किडनी, ठीक है। किडनी में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और गोनाड्स और स्विट्स ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तब तक हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं।
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो क्यूब इन शेप होता है, क्यूब लाइक शेप होता है, ठीक है, क्यूब लाइक दिखाई दे रहा है एज इट इज, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। सेंटर में प्रेजेंट है, आल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम, इसको हम लोग और जर्मिनल एपिथेलियम में बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज इन गोनाड्स क्यूबॉइडल सेल्स डिवाइडेड टू फॉर्म एग एंड स्पर्म्स, और इसका फंक्शन क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है, तो किडनी, थायराइड ग्लैंड और स्विट्स ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके सेल्स जो होते हैं वो पिलर शेप के होते हैं, ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होंगे इसमें, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, तो एग्जांपल के लिए फैरिक्स, ठीक है, इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है। इसका कि इसमें क्या होगा, जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम होता है उसका जो सेल्स होता है वो पिलर शेप का होता है, मतलब पिलर शेप मतलब क्या होगा कि इस टाइप का है, देखिए ये हो गया पिलर शेप का, ठीक है, शेप हो गया, और इसमें न्यूक्लियस भी जो होगा वो भी इलोंगेटेड फॉर्म में होगा, मतलब इस टाइप का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज, ये कॉलुमनर एपिथेलियम का ही पार्ट है, उसका मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉलुमनर एपिथेलियम पे जो सीलिया प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसको हम लोग एक मॉडिफिकेशन मानते हैं, कॉलुमनर एपिथेलियम का एक टाइप का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उस पे क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या करता है, तो सीलिया इसमें जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। व्हेन सीलिया प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस, ठीक है, ये फ्री सरफेस है और इस पे क्या सीलिया अगर प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। चलिए, व्हेन
सॉरी, फ्री सरफेस नहीं होगा, फ्री एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे सरफेस नहीं एंड बोला जाएगा। ठीक है, फ्री एंड ऑफ कॉलमनर सेल्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है एंड ट्रैकिड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रैकिया, सॉरी ट्रैकिया। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब्स और ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, ग्लैंडुलर मींस ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दिस cells are modified to secrete some substance। वैसा टिश्यू जो मॉडिफाई हो गया कुछ सबस्टांस को सीक्रेट करता है, दैट मींस हार्मोन। यहाँ पे बात कर रहा है सम सबस्टांसेस, मतलब कुछ हार्मोन को रिलीज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मेनली काम क्या होता है, तो वो हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ठीक है, इसलिए ये मॉडिफाई होकर हार्मोन का सीक्रेशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये में भी या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। अगर यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, अगर यूनिसेलुलर है तो वो क्या है, गॉबलेट सेल है। ठीक है, गॉबलेट सेल क्या होता है, वो यूनिसेलुलर होता है, जो क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। गॉबलेट सेल जो होता है वो म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मल्टी सेलुलर भी होता है। तो मल्टी सेलुलर के बारे में जानते हैं, मल्टी सेलुलर फॉर्म भी में होता है। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट्स ग्लैंड। ठीक है, हमारे शरीर में जो पसीना, जिसको हम लोग स्वेट बोलते हैं, पसीना बोलते हैं, वो उसका सिक्रेशन कौन करता है, तो स्वेट्स ग्लैंड। ठीक है, तो वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और कोई अगर आपसे पूछे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का यूनिसेलुलर टाइप्स कौन सा है, तो वो गॉबलेट सेल्स है। ठीक है, जो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस को, और मल्टी सेलुलर स्वेट्स ग्लैंड जो सिक्रेट करता है स्वेट्स को। ठीक है, माने पसीना। ठीक है, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सेंसरी एपिथेलियल के बारे में। ठीक है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक खत्म हो गया। अब इसके पास हम लोग बढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ही है, और सेंसरी
इपिथेलियल के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सेंसरी एपिथेलियम है तो सेंसरी सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, सेंसरी एपिथेलियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेंसरी सेल्स में, और इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो इन्वायरमेंट से क्या करता है, सिग्नल्स को और कलेक्ट करता है, और वो क्या करता है, सेंसरी एपिथेलियल तक पहुंचाता है, मतलब न्यूरॉन्स तक पहुंचाता है। न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, उस न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाएगा, तब पता चलेगा। अगर मान ली कि जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक हमको सांप दिखाई दिया, तो उस समय क्या होगा, सेंसरी एपिथेलियम हेल्प करता है तो विजन में, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, वो कलेक्ट करेगा कि हाँ सांप है, न्यूरॉन के माध्यम से हमारे शरीर ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाने के बाद पता चलेगा कि हाँ, उसके बाद जो मस्त ब्रेन अपना होता है वो रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ हमको भागना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑडिटरी, ठीक है, ओलिफेटरी होता है, या तो हम लोग कहीं गुजर रहे हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं तो बदबू आता है, तो उस समय क्या हम लोग नाक बंद कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का सेंसरी एपिथेलियम का ही काम करता है, क्योंकि बदबू आता है तो उस समय उसका विजन के ओलिफेटरी ओलिफेटरी सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाता है, उसके बाद वो, ठीक है, पता चलता है कि बदबू है या खुशबू है, ठीक है। चलिए जैसे फोटो रिसेप्टर सांप का बात किया, तो उस समय क्या होगा, फोटो रिसेप्टर काम करेगा। फोटो रिसेप्टर विजन का काम करता है, ठीक है, उससे हम लोग देखते हैं। जो फोटो रिसेप्टर एक्टिव होगा तो उससे हम लोग देखते हैं, जिसके से पता चलेगा कि हाँ आगे सांप है या आगे गड्ढा है, ठीक है। और कान में से भी, कान का जो होता है उससे भी हम लोग सुनते हैं, तो वो भी सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू में भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में। सिंपल पढ़ लिए, अब कंपाउंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम थोड़ा बता दिए थे, वो मोर देन 2 लेयर होता है उसमें, ठीक है। और सिंपल में क्या होता है, एक लेयर से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टी लेयर होगा, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है प्रोटेक्शन में, किसके प्रोटेक्शन में, तो ये केमिकल या किसी केमिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट जो हेल्प करेगा, ठीक है। और इसमें एक और पढ़ना है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के बारे में, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या करता है, ये इसके पास भी मोर देन 2 लेयर होता है, ठीक है। और इसका भी काम क्या होता है, मोस्टली प्रोटेक्शन, ठीक है।
यहाँ पे मोस्टली शब्द का यूज किया गया है, मतलब इसका और भी फंक्शन होगा। मोस्टली क्या होता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।